हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो रीडिंग है यहाँ पर बहुत ही खास है और बहुत ही ज्यादा मजेदार है। यहाँ पर किसी एक महिला की ऊर्जा है, जो महिला अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, खुद को बहुत कुछ समझती थी। ठीक है। हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है कि जो महिला अपने आप को बहुत कुछ समझती है, खुद को बहुत कुछ समझती है, उसे आप कुछ भी नहीं समझते। कोई ऐसी एक महिला है, एक महिला शत्रु है आपकी लाइफ में, जो खुद को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड, बहुत बड़ा प्लेयर, ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि प्रभावशाली व्यक्तित्व की मालिक समझती है, जिसको लगता है कि उससे ज्यादा समझदार तो कोई इंसान है ही नहीं दुनिया में। दुनिया में सबसे ज्यादा समझदारी उसी के अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। उसको लगता है कि जो वो बोलती है, चाहे उसकी जो भी बातें हैं, जो उसका शातिरपना है, या फिर उसकी जो मौजूदगी है आपकी लाइफ में, उसके एक हाँ या ना से आपकी लाइफ तहस नहस हो सकती है। वो औरत, वो महिला शत्रु इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है इस बात से कि आप उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितना वो खुद को अहमियत देती है। तो देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर आई है। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है आज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउनलोड आया है। फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। सो बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी नए व्यूअर्स है, पुराने व्यूअर्स है, बहुत सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो एनर्जी आई है वो तो बहुत खास है। सो रिक्वेस्ट है कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। ओके। एंड उससे भी बड़ी बात, आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा प्राप्त हो। ओके। एंड जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, हाइप करना, किसी भी तरीके से चैनल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करना, ताकि आप एनर्जी अलाइनमेंट में आ सको। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप कहते हो कि ये रीडिंग आपकी है, ये एनर्जी मैम मुझसे रेजोनेट करती है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका और आपकी ऊर्जा का होता है, आपकी एनर्जी अलाइनमेंट का होता है। सो चलिए देख लेते हैं आज के कलेक्टिव्स के लिए जो डाउनलोड आया है। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार आप इस रीडिंग पर आएंगे, तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके। सो चलिए फटाफट से पहले देख लें। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। आखिर वो महिला शत्रु ऐसा क्यों सोचती है? थैंक यू सो मच। क्या सच में ये बात है या फिर कुछ और है? थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ कप्स। देखो, अभी फटाफट से पहले करंट एनर्जी ले लो अपने बारे में। ठीक है, कुछ गाइडेंस हो सकती है इन कार्ड्स के माध्यम से, मुझे आपके लिए कुछ गाइडेंस आ रहे हैं, देन मैं पूरी कार्ड की रीडिंग करूंगी आपके लिए। तो आप में से कई लोगों की लाइफ में, ठीक है, काफी चीजों को लेकर के जो है आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हो रहे थे कि पता नहीं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और डर कर सहम कर पीछे बैठ रहे थे। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक्शन के मोड में आओ। ठीक है, एक्शन में आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊर्जा अपनी जो है वो एकत्रित करो और उस काम में लगाओ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बैलेंस आएगा। कुछ चीजों को जो है लेट गो करो, निकलो वहां से। बाहर निकलने की जरूरत है आपके लिए। नई बातें, नई ऊर्जा, नए अवसर बहुत तेजी से आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो उन चीजों के लिए निकलो, वाओ। और देखो क्या है उसके बाद आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। प्रोस्पेरिटी है, ग्रोथ है। ठीक है, आप में से कईयों की लाइफ बैलेंस होती हुई नजर आ रही है, और बैलेंस काफी बनाते हुए आप नजर आ रहे हो। आपकी नेम फेम में समृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में हो सकता है करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ओके, कहीं दूर आप ट्रैवल करने के लिए भी जा सकते हो, आपको नए अवसर मिल सकते हैं आपकी लाइफ में। कहीं घूमने जाने के लिए जा सकते हो, कुछ नए अवसर हैं। जिनकी शादी अभी नहीं हो रही थी, या जिनके घर में वो अपने बच्चों की शादी के लिए इंतजार कर रहे थे, तो शादी का बहुत बड़ा यहाँ पर एक ऊर्जा है।
ओके। कहते हैं कि जब ईश्वर का हाथ हो तो फिर कोई साथ हो या ना साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके साथ भी यही सिचुएशन है। ओके, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा भाई, आपकी लाइफ में भगवान ने यही कह के भेजा है आपको, और यही एनर्जी आपकी लाइफ में भी दिया है कि जो आपके साथ जैसा करेगा उसको वैसी ही चीजें भरनी पड़ेंगी। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो डियर, यहाँ पर जो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है 4 है, 8 है, 22 है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, साथ ही 19, 110 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर होगा, 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12, 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, सो डियर, यहाँ पर देखो कोई महिला है, बिल्कुल 100% कोई महिला शत्रु ही है आपकी, जो अपना ट्रू फेस, अपनी ट्रू इंटेंशन तो सामने नहीं लाती, ठीक है। बट यहाँ पर पहले मैं आपकी ऊर्जा की बात करूंगी तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा रिबेलियस फॉर्म में आ गए। इस कार्ड को देखो, अगर मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन ना भी करूं तो इसकी ऊर्जा आपको कैसी लग रही है। कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से, आने वाले प्रॉब्लम से जी चुराने वाला इंसान नहीं। अब आप थोड़ा सा अटैकिंग मोड में आ गए हो, जैसे कहते हैं ना हर हर महादेव, बिल्कुल आप एकदम से अब जो आएगा, जो जो सिचुएशन होगी उस सिचुएशन को आप फेस करने के लिए तैयार हो। आपके अंदर बहुत ज्यादा करेज में देख रही हूँ। लाइफ के उतार चढ़ाव में दो दो हाथ करने के लिए आप बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हो, और जिंदगी में बहुत जोश जज्बे से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो करंट सिचुएशन में, ठीक है। आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपको एक पंख लगे हैं, आपको एक फ्रीडम मिली है कि जहां पर आप इस सिचुएशन में आए हो कि जहां पर आपको अब अपनी लाइफ में क्या करना है वो अब पता चल चुका है, क्या कर रहे हो, बहुत बखूबी उन चीजों को निभा रहे हो, और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी मंजिल जो आपको पाना है, और आपकी मंजिल दिखाई दे रही है यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते हो, ठीक है। ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में ग्रोथ रहे, प्रोस्पेरिटी रहे, ठीक है, उसका एक रुतबा हो, ठीक है। और ये सारी चीजें आप किसी के कंधे पर बंदूक रख करके नहीं करना चाहते, ये किसी से मांग कर, किसी की चापलूसी करके नहीं चीजें हासिल करना चाहते। ये सब कुछ आप अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने विजडम से, अपने ज्ञान से अर्जित करना चाहते हो। ये तो है आपकी फाइनल चीजें। बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि देखो कोई एक महिला आपकी लाइफ में रही है, ठीक है, लंबे समय से ये महिला आपकी लाइफ में रही है, और इस महिला की एक आदत थी कि हर इंसान का कहीं ना कहीं अटेंशन इसको लेना है, ठीक है। इसके थॉट्स ऐसे ही रहे हैं कि लंबे समय से इसके दिमाग में बस एक ही चीज चली है, क्योंकि गद्दी की कहीं ना कहीं भूख तो इसके अंदर भी है, ठीक है। इसको यही लगता है कि हर कोई इसकी तरफ ध्यान दे, ठीक है, चाहे वो जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तभी देखो ये सेंटर में ये कार्ड भी आया है, दोनों साइड से सेंटर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की चाहत इस महिला को बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर की भी है, लेकिन उस कॉम्पिटिशन में कहते हैं कि जैसे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको सामने से कॉम्पिटिशन निभाना अच्छा लगता है, प्रतिस्पर्धा भी करनी है, अगर कुछ भी करना है तो सामने से कोई बात आप बोलोगे। आपको पीठ पीछे चुगली करने की और पीठ पीछे बातें बनाने की आदत नहीं है, जबकि इस महिला की आदत है कि कंपटीशन तो इसको बहुत है, तुलना तो इसको बहुत है, ठीक है। आप ये भी है कि आप इस पर ध्यान दें, ठीक है, चाहे वो जलन के कारण ही क्यों ना हो, लेकिन इसको खुल के सामने भी नहीं आना। ये दूसरों के कंधों पर जो है ना बंदूक रख करके काम चलाने वाली औरत है, दूसरों के कंधे पर जो है कहते हैं ना कि अपना सर रख करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके, कभी अपने आप को जो है मतलब कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, बिल्कुल सबको षड्यंत्र रच करके, तो कभी पैसे खर्च करके, तो कभी क्या कहते हैं साम दाम दंड, या तो डरा करके, धमका करके, ठीक है, या फिर भेद किसी ना किसी तरीके से फूट डाल करके भी इसको अपनी सत्ता चलाने की बहुत मन मर्जी रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये क्या चाहती थी कि आप जो है आपकी लाइफ में आप इसको एज ए एस ऑफ वैंड्स समझें, आप इसकी शक्ति जो है, इसके पावर को आप मान लें, उसके सामने नतमस्तक हो जाए। ये जो करती है, जैसे करती है, आप समझे कि भाई यही तो जो है सो सर्वे सर्वा है, ठीक है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। आपके जीवन में, अपने जीवन में जो भी आपकी जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, एक तरह से आपकी क्या कहते हैं, आपके लॉर्ड बनना, आपके मालिक बनने की चाहत इसको बहुत ज्यादा रही है, ठीक है। अपने हिसाब से आपकी लाइफ को
चलाना, रूल करना, ठीक है, डर से करो, जैसे करो, लेकिन करो। जो ये चाहती है वो चीजें इसने करने की कोशिश की। आपके साथ बहुत गंदा खेल खेलने का इसने प्रयत्न किया। सबसे ज्यादा मेंटली तो देखो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा चालाक है, और एक लग्जरियस लाइफ की चाहत तो इसके अंदर भी है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये खुद भी चाहती है कि वो गद्दी आए, क्योंकि 6 का नंबर है ना, लग्जरी। लग्जरी चाहता है ये इंसान, लेकिन इसको एफर्ट नहीं करना है, इसको कोई काम करना नहीं है, ये सारे उल्टे पैतरे अपनाएगा, लेकिन इसको चाहिए तो भाई लग्जरी। और इन चीजों को लेकर के यहाँ पर इसने आपके साथ बहुत गंदा खेल खेला है, और उस गंदे खेल को इसने क्या नाम दिया, आपके भाग्य का। आपके रिलेशनशिप को अगर इसने तोड़वाया तो कहा कि क्या कर सकते हो, इसकी किस्मत ही खराब थी। ठीक है, आपकी किस्मत खराब थी जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ। आपकी लाइफ में कोई भी चीज हुई तो उसको भगवान के मर्जी की चीजें थोप करके आपके सामने रख दिया कि क्या कर सकते हैं, आपकी किस्मत खराब है तभी ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है। इसमें इसका कोई रोल नहीं है, समझे। छिप करके वार करना चाहती थी ताकि लोग ये समझे कि इस शातिरपनी में जो ये आपकी जिंदगी बिगाड़ना चाहती है, इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी शामिल है। तभी आपकी लाइफ में आप अपने दुख भोग रहे हो, कष्ट भोग रहे हो, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन चीजों का आप ब्लेम इसके सर पर ना मढ़ो, दुनिया इसके सर पर, इसके मत्थे पर ना मढ़े। ठीक है, और दूसरी बात कि इसके ये भी थॉट है कि ये अकेले तो कहीं नहीं रह सकती। ठीक है, इसको 2-4 चापलूस चमचे आसपास चाहिए जो इसकी नौकरबाजियां करते रहे, जो इसकी बातें मानते रहे, इसकी बातें सुनते रहे। ठीक है, इस तरह की चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी लाइफ में। जो भी ये महिला है, जिस तरह की भी ये महिला है, इसके थॉट्स तो कुछ ऐसे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक बात मैं बोलूंगी यहाँ पर कि आपकी ऊर्जा मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और ये ऊर्जा मुझे दिखाती है कि देखो, आपको जो ईश्वर ने बना करके भेजा है ना, आप बैलेंस वाले पर्सन हो। बैलेंस किस लहजे में यहाँ बैलेंस दिख रहा है कि जैसे कि आप ऐसे पर्सन रहे हो शुरू से, जो कहते हैं ना कि कोर नेचर किसी इंसान का होता है कि वो मतलब कि नई सोच के साथ भी चलता है और पुराने संस्कारों का भी सम्मान करता है। आप वैसे पर्सन रहे हो। ठीक है, लॉजिकल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, और इमोशनल भी हो। नई चीजों का स्वागत भी करते हो, नए संस्कारों के साथ, नई सोच के साथ, नई चीजों के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करते हो। पर बड़ों का सम्मान भी आप उतना ही करते हो, आप उतना ही रिस्पेक्ट करते हो, संस्कारों को मानते हो कि नहीं, मुझे संस्कारों के, कहते हैं कि आप संस्कारों को मानने वाले पर्सन हो कि बड़े हैं तो उनकी बातें। अब ये जो महिला है, मे बी आपसे बड़ी है या जो भी है, आपने इसको बहुत रिस्पेक्ट दी है, आपने जो इसको सम्मान दिया ना, वही चीजें इस महिला को सर पर चढ़ा दिया आपने कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो, आप तो दे रहे थे सम्मान, पर इसकी फितरत तो ऐसी है नहीं। अब कहते हैं कि जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, तो आपने तो यहाँ पर इसको घी खिलाने का काम कर दिया, उसको हजम तो होगा नहीं। अब बिच्छू को आपने बचाने का काम किया, वो डंक मार रहा है, तो फितरत तो उसकी वैसी ही है। ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तरह तरह की चीजें यहाँ पर मुहावरे इस पर सेट हो जाएंगे। ये जो महिला है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको वो चीजें देने की कोशिश की जो ये डिजर्व ही नहीं करती, या उन चीजों की अहमियत ही इसको नहीं है, या फिर ये अपनी लाइफ में वो चीजें है ही नहीं। आप इसको सम्मान देने की कोशिश कर रहे हो, आप इसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप सम्मान से बात करोगे, ढंग से बात करोगे, ढंग से ट्रीट करोगे इसको अपने संस्कारों के तहत, तो ये सुधर जाएगी, ये आपकी लाइफ में पीसफुल सारा एनवायरनमेंट रखेगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर जिसकी आदत ही नहीं है, जिसने कभी संस्कार का 100 भी नहीं जाना है सही ढंग से, ठीक है, जिसको सिर्फ संस्कार से जिसको 100 से सिर्फ शासन करना आता है, वो क्या जाने, वो क्या जाने कि संस्कार क्या होता है, किस तरीके से लाइफ में बैलेंस बिठाना चाहिए, किस तरीके से चीजों को लेकर के चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा नदारत में देख रही हूँ, और सबसे ज्यादा इसने आपकी शादीशुदा जिंदगी पर ही चोट किया, आपके परिवार में, आपके बच्चों पर, आपकी कोई सेलिब्रेशन हो रही है वहां पर, मतलब हर तरीके से आपकी लाइफ में अगर कोई खुशी का आलम आया है, उसको इसने दुख में कन्वर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन चीजों में। और उन चीजों को क्या नाम दे दिया भाई, कि ईश्वर की मर्जी थी, आपकी ही किस्मत खराब थी, आप अच्छे नहीं हो। ठीक है, तरह तरह की चीजें कि इस पर ब्लेम ना आए। ठीक है, दूसरी बात कि देखो, शातिर इतनी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में थी। फिर शातिर इतनी है कि दूर की चीजें भी भाप रही थी। इसने सोचा कि सारी चीजें तो मैं घटित कर रही हूँ, एक एक छोटी छोटी चीजों को भी ताक करके, एक एक चीज को बारीकी से समझ करके, फूक फूक करके ये कदम रख देती, और दूर दूर की बातें भी सोच सोच करके इसने सोचा कि आपके बारे में अगर ये बात करेगी, लोगों को आपके खिलाफ करेगी, या फिर आपके रास्ते में रुकावट डालेगी, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आप उन संस्कारों से निकल करके, जिस संस्कार में अभी तक आपने पास्ट में हो सकता है मे बी इनको जवाब नहीं दिया था, काफी समय तक आपने चुप्पी साधी, आपने बर्दाश्त किया, आपने इसकी हर एक हरकतों को बर्दाश्त किया, हर एक चालबाजी, ड्रामेबाजी, बदमाशी, जो भी आपकी जिंदगी में अच्छी खुशियों को खाने वाली चीजें थी, उसने जो कुछ भी किया, आपने बैलेंस, जो आपके अंदर बैलेंस था, जो आपके अंदर बड़ों को बड़ा कहते हैं ना कि बड़ों को सम्मान देनी थी, जो आपने पास्ट में हो सकता है मे बी इनको जवाब नहीं दिया था काफी समय तक, आपने चुप्पी साधी, आपने बर्दाश्त किया, आपने इसकी हर एक हरकतों को बर्दाश्त किया, हर एक चालबाजी, ड्रामेबाजी, बदमाशी, जो भी आपकी जिंदगी में अच्छी खुशियों को खाने वाली चीजें थी, उसने जो कुछ भी किया, आपने बैलेंस, जो आपके अंदर बैलेंस था, जो आपके अंदर बड़ों को बड़ा कहते हैं कि बड़ों को सम्मान देने की जो आदत थी, या फिर जिसको भी महिला को जो सम्मान देने की जो आपकी आदत थी, उन चीजों के कारण, क्योंकि देखो आपके अंदर दोनों चीजें हैं, आप मॉडर्न भी हो, नए तौर तरीकों को भी मानने वाले हो, और सम्मान भी। नए तौर तरीके में लोग क्या होते हैं कि सिर्फ अपना देखते हैं, सेल्फिश नेचर है, वो ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे लोग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो थोड़ी सी बिल्कुल नहीं होती कि बहुत रीबेल वाली एनर्जी, वो रीबेल वाली एनर्जी में आप नहीं हो, आप दोनों चीजें बैलेंस करना जानते हो। नए जमाने की सोच के साथ भी आप चले, चाहे आपकी उम्र जो भी रही हो, जिस उम्र में भी आप हैं, आप नए जमाने के साथ भी तालमेल बिठाए, लेकिन पुराने टाइम के संस्कारों को भी साथ लेकर के चले। दोनों का समीकरण आपके अंदर दिखाई देता है। बट इसने जो आपकी सारी सेलिब्रेशन को आहुति डाल दी इस महिला ने, जिस महिला शत्रु के कारण, मैं तो शत्रुता ही कहूंगी यहाँ पर, कि शत्रुता है तभी तो इतनी सारी चीजें कर रही है ये, जिसने इन चीजों को आग लगाया, आपकी लाइफ की हर एक खुशी को इसने आग लगाया, राहु केतु की तरह बिल्कुल ग्रह की तरफ बैठ गई आपकी कुंडली में, ठीक है, बिल्कुल कहते हैं ना कि राहु केतु की तरह बैठा हुआ है, ये जीने नहीं दे रहा, जिंदगी दो भर कर रखी है। तो इस महिला ने भी आपकी घर परिवार, आपकी खुशियों को इसी तरीके से, आपकी इच्छाओं का गला घोटने पर इसने मजबूर कर दिया। आपके कुछ सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे, आपकी जो भी चीजें थी, क्योंकि यहाँ पर डबल वन है, तो ये मैनिफेस्टेशन भी है, आपके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट भी है, तो हर चीज में ये आगे आकर के रुकावट क्रिएट इसने किया। लेकिन आपने संस्कारों के तहत इसको कभी भी पलट करके जवाब देना सही नहीं समझा। आपने अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत, अपने संस्कारों को कभी भी ताक पर रखने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये क्या चाहती थी कि आप जिन संस्कारों के कारण आपकी लाइफ में आप अभी तक, जैसे कहते हैं ना कि आपकी छवि धूमिल नहीं हुई थी, आपकी छवि मटिया मेट नहीं हुई थी, आपकी छवि खराब नहीं हो रही थी। क्योंकि देखो, जो जितने चीजें अगर करता है और आप फिर भी उसके जवाब को बहुत पोलाइटली आप जवाब देते हो, ठीक है, आपने मन की शांति नहीं खोई, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस वाली एनर्जी थी। इसने आपको कितना भी उकसाने का प्रयत्न किया होगा, कितनी भी आपकी लाइफ में आपको मेंटल प्रेशर बनाने का काम किया, लेकिन आपने अपने अंदर के संयम, धैर्य को नहीं खोया। तो जब नहीं खो रहे हो आप, तो इसको तो बड़ा टेंशन हो गया कि भाई यहाँ पर तो ये इंसान जो है, ये तो मेरे से हैंकी पैंकी करने आ ही नहीं रही है, या आ ही नहीं रहा है। अब इसको उकसाएं तो उकसाएं कैसे, लड़ाएं तो लड़ाएं कैसे। इसकी तो नाम प्रसिद्धि अभी भी जा रही है। जो मैं चाह रही हूँ कि मेरे से इसका कद ऊपर ना जाए, ठीक है, उस कद को ये तो मेरे से ऊपर करती जा रही है। तो अब इसने क्या नया चीज निकाला, जो वही छोटपन वाली आदत होती है दिमाग में, जो छोटापन होता है, नीचपन होता है, कि चलो चलते हैं, दूसरे तीसरे को आग लगाएंगे, कुछ ना कुछ वहां वहां बोलेंगे, और सामने वाला इंसान जल भुन करके राख हो जाएगा। फिर तो वो अपनी बातें बिगाड़ेगा, फिर तो वो बदतमीजी से जवाब देगा, ठीक है। इसने यही रास्ता आपके लिए अख्तियार किया कि आप किसी न किसी तरीके से तो आपकी चुप्पी टूटेगी और आप कहीं ना कहीं इसको जवाब देने के लिए आओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने बहुत ही मजबूती के साथ इस महिला शत्रु के इमोशन को बिल्कुल लगाम लगा दिया है। जैसे बन रही थी ये खुद में शेर, अपने आप को बहुत कुछ समझती थी, लेकिन आप जो है, आपके सामने ये कुछ भी नहीं है। आपने ये साबित कर दिया कि आप इसको कुछ भी नहीं समझते हो। ये शेर की ऊर्जा में आई थी आपके सामने दहाड़ने के लिए कि भाई यही सब कुछ है, ये जो जो कह रही है ना, आप एकदम, आपके पांव के नीचे की जमीन थर्रा देगी, हिला देगी। लेकिन यहाँ पर देखो आपकी ऊर्जा कैसी है, आपकी जो शांति है, आपकी जो सौम्यता है, आपके जो कहते ना, आपके जो संस्कार है, उस पे इस शेर के बिल्कुल दिख रहे हो कि इस लेडी को देखो कितने
सौम्यता के साथ इसने उस शेर के जबड़े में, मुंह में, जबड़े में हाथ दे रखा है और ये गुस्से में भी है, फिर भी इसको कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। ठीक है, आपने जिस सब्र के साथ, जिस चुप्पी के साथ यहाँ पर उसको कंट्रोल किया है ना, इसके सारे फैलाए रायते को और साथ में इस महिला शत्रु को, कि इसका जो अपना जो कॉन्फिडेंस है आपके स्ट्रेंथ के सामने, इसका वो कॉन्फिडेंस हिल गया, इसका वो कॉन्फिडेंस ही खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि अंदर से बहुत ज्यादा ये जो है ना टेंशन में आ गई है। ठीक है, क्योंकि ये जो महिला है इसको भले ही ये बाहर से दिखाती है कि शेर है, क्योंकि ये शेर की खाल में एक भेड़िया है, लोमड़ी है, ये दिखाती बहुत है बाहर से कि ये बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहने वाली औरत है, बहुत ज्यादा अंदर से इनसिक्योर रहने वाली। इसको लगता था कि इसकी आदत थी कि लोग जो है लोगों को किसी तरीके से इम्प्रेस करना, इसीलिए ये जो लोमड़ी है ना ये शेर की खाल में जाकर के बैठ गई कि भाई लोग जो है इम्प्रेस होंगे इसकी बातों से, कहीं ना कहीं जो है लोगों को अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो भाई इसको भी लोग शेर मानने लगेंगे, इसको भी लोग जो है रिस्पेक्ट देने लगेंगे, लोग इनके इशारे पर चलेंगे। ठीक है, डरेंगे, अब शेर बन गई है तो भाई डरेंगे भी, नहीं होता एक मतलब भ्रम पैदा करना। लेकिन जब ये देख रही है कि आप ना तो इससे डर रहे हैं, इस कार्ड को ही देखो और यहाँ पर समझो कि आप ना तो इससे डर रहे हैं और ना ही कोई इसको वैल्यू दे रहे हैं, कोई आपने इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है, तब जाकर के इसका जो वो घमंड है ना, वो जो अहंकार है उसको लग गई है चोट, उसको जबरदस्त चोट लगी है यहाँ पर कि ये जो अपने आप को बहुत कुछ मानती थी, खुद को बहुत कुछ मान रही थी, आप इसको कुछ भी नहीं मान रहे। जो महिला अपने आप को सब कुछ मानती थी, आपकी नजर में ये कुछ भी नहीं है। ये बात आपने साबित कर दी है अपने व्यवहार से, अपने तौर तरीकों से। ओके, अब स्थिति ये है, कंडीशन ये यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर सिनेरियो जो बैठ रही है कि ये बार बार ये चीज देख रही है, समझने की कोशिश में है। देखो इस शेर को कि कैसे आश्चर्य से नजर ऊपर करके इस लेडी को ये देख रहा है कि आखिर क्या है आपके अंदर, जो है ऐसी क्या बात है कि ये जो है डर, जो ये डर आपकी नजर में देखना चाहती थी, वो डर इसको दिखाई नहीं दे रहा। आप तो बड़े शांत नजर आ रहे हो, आपके अंदर तो बड़ी सौम्यता नजर आ रही है, आपकी नजर में इसके लिए कोई डर ही नहीं है। ये महिला इस तरह की है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी होंगी जो बिल्कुल मतलब गुस्सा के, थर्रा के, घर का माहौल बिगाड़ करके, बिल्कुल आपको डर भय, आपके चारों तरफ ऐसा बैठा करके, आपकी स्टेबिलिटी को ताक पर ला करके, मतलब नहीं होता कि आपके सामने, मैंने क्या कहा स्टार्ट में कि साम दाम दंड भेद, हर तरीके से आपके सामने वो चीजें ला करके कि आपकी नजर में कहीं तो, आपकी आंखों में वो डर नजर आएगा, आप कहीं तो डर से इसके सामने ऐसी वाली फीलिंग में आ जाओगे कि भाई मेरे को माफ कर दो, मैं आपकी सत्ता को स्वीकार करती हूँ, जो चीजें हैं, जो भी आज तक गलतियां हुई वो सब मेरी है, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी ही सारी गलती है। और ये जो है ये अंदर ही अंदर खेल खेलती रहेगी और इसका काम चलता रहेगा। ये चीजें इसने सोची कि कंटिन्यू ये जो चीजें पास्ट से करती आई है, पहले भी इसने बहुतों के साथ ये सारी चीजें की, तो आज आपके साथ भी ये करती हुई निकल गुजरेगी और इसको किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। ये बात यहाँ पर, बट आपके अंदर जो है ना, जब ये जो स्ट्रेंथ है, आपकी साहस, आपके मनोबल से जब इसका मुकाबला हुआ है, और देखो यहाँ पर कर्मों की मार देखो, कहते हैं इसी को भाग्य, इस आपका भाग्य और इस महिला का दुर्भाग्य कि आप जो है आप ही के हाथ से इसको वो दंड मिलना था। ठीक है, 8 का नंबर है, शनि देव ने आपको ही कहा कि भाई तुम जाओ और इसको सबक सिखाओ, तुम ही हो। कहते हैं ना, एक लाइन मैंने सुना है कि जब आप लोगों ने भी देखा होगा इंस्टाग्राम या कहीं पर भी कि एक मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात बोल रही हूँ कि जैसे कहते हैं कि अगर आप अपने हस्बैंड को उनके घर वालों की कंप्लेन सुनाते हो कि ऐसे 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 उन लोगों ने मेरे साथ ये चीजें की, उन लोगों ने मेरे साथ ये चीजें की, और जब वो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, कुछ नहीं बोलता, चुप्पी साध लेता है, तो मतलब ये है कहने का भगवान का कि उसके पूरे खानदान की बैंड आपको ही बजानी है। ठीक है, आप ही हो जो सुधार पाओगे, इसलिए वो चुप है, अदरवाइज वो उन चीजों को रोक सकता था, टोक सकता था। मैंने बस ये बात एक एग्जाम्पल पर कही है, एक एग्जाम्पल मैंने बस ये दिया है कि इस तरह की चीजें, तो यहाँ पर यही चीज है कि भगवान ने आपको भेज दिया है कि बैंड बजाना है, वो बैंड आप ही बजाओगे। इस शेर पर सवा शेर आप ही हो, इस शेर की नाक में नकेल आप ही डालोगे, यहाँ पर ये चीज है। और इसकी वजह से यहाँ पर देखो कि इसने जितने भी प्रयत्न किए, जो जो कोशिशें इसने आपके साथ
खेल खेलने की कोशिश की है, वो एक भी आप पर असर नहीं कर गई। आप पर असर कर ही नहीं रही है सारी चीजें। आप नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो, आपकी अभी ऊर्जा देखते ही बन रही है, आपके सामने टक्कर लेने की उसकी हैसियत ही नहीं पड़ पा रही है। टक्कर लिया इसने लेकिन टिक नहीं पाई, टिक नहीं पा रही है आपके सामने, इसके कोई भी पैतरे काम ही नहीं कर रहे, असर ही नहीं कर रहे। कई बार कई बार जो है ना चीजें इसने करने की कोशिश की है। कम्युनिकेशन का कार्ड है यहाँ पर। देखो आपके बारे में जानकारी, आपके वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप किन चीजों पर रूठते हो, किन चीजों से आपकी कमजोरियां हैं, वो सब कुछ जानकारी भी इसने लिया। ठीक है, आपके बारे में सुनती रही, पूछती रही, आपके बारे में जानने की कोशिश की है कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, क्या चीजें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। इस लेडी, इस महिला शत्रु के बारे में आपके थॉट्स क्या है, ये जो सारी चीजें कर रही है आपके साथ, ये सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज का इसने नॉलेज निकालने की कोशिश की, ज्ञान, क्योंकि इसको तो सब कुछ है ना कि ये सब कुछ जानती है, बहुत समझदार है। लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि आप अपनी लाइफ में, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा देखो आपके अंदर जो ये बैलेंस वाली एनर्जी है ना, आपने अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में आपको बैलेंस बिठाने की आदत है। आई थिंक इसीलिए आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप जो है इसके साथ हैंकी पैंकी करने में कभी इंटरेस्टेड थे ही नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अपने संस्कारों के तहत इसको सम्मान देने की कोशिश की, इसको संभालने की कोशिश की कि किसी तरीके से मुद्दा संभल जाए। लेकिन जैसे ही आपको समझ आया कि ये कुछ नहीं संभालने वाली है, ना ही ये कभी सुधरने वाली है, तो इससे बढ़िया है कि भाई मैं अपनी लाइफ, अपनी चीजें, अपनी सारी चीजों को देखना स्टार्ट करूं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में इतने व्यस्त हो कि आपको इस महिला के लिए टाइम ही नहीं है। देख रहे हो दोनों दो दिशा में, इस कार्ड को देखो, ये इस दिशा में है और आप इस दिशा में हो। आप इसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे, आप इससे कोई बात नहीं करना चाह रहे, किसी तरीके से लटकना नहीं चाह रहे हो, किसी तरीके से इससे किसी भी तरीके का आपके मन में है ही नहीं कि आपको इससे किसी भी तरह हैंकी पैंकी करनी है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो महिला है, ठीक है, ये क्या चाहती थी, इसके थॉट क्या थे आपको लेकर के कि लोग जो हैं आसपास वाले, ठीक है, या जिनको भी अपनी चापलूसी में अपने साथ रखती है, लोग जो है इसको आपसे बेहतर माने। क्योंकि आपको तो यहाँ देख रही है सन की ऊर्जा में, आपको देख रही है कि आपकी तो प्रसिद्धि है, आप तो नेम फेम पा रहे हो। आपकी लाइफ में हर कोई हमेशा शुरू से डाउन नहीं होता, कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं। और अभी इस रीडिंग पर आप लोग जो भी हैं, आप लोग शुरू से साइन करने वाले इंसान, शुरू से जहां जाते हो अपनी व्यक्तित्व क्या निखार आप हर जगह दे देते हो। लोगों की भीड़ में छटक वाले, आपकी अलग ही एक छटक है, आपकी अलग ही एक ऑरा है। हर किसी से दबने झुकने वाले आप इंसान नहीं हो। हर कोई ऐसा नहीं है कि शुरू से मरियल ही है, बिल्कुल उसकी मुंह में जुबान ही नहीं है। आप बिल्कुल, आप मुझे यहाँ चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और बहुत ज्यादा एक्टिव माइंड के इंसान लग रहे हो। बस वो जो एक चीज थी ना, वो संस्कार थी जो आपके पैर में वो बेड़ियां बांध रही थी। ठीक है, बट यहाँ पर जैसे आपको समझ आया, आपने, बहुत सारे लोग होते हैं कि जाके इनसे लटकेंगे, लड़ाई करेंगे, इनको कहेंगे, नहीं, आपने समझाने की कोशिश की, आपने औरों को भी समझाने की कोशिश की, इस शादी से रिलेटेड, आपकी जिंदगी से रिलेटेड बाकी लोगों को भी, बाकी सिचुएशन को भी संभालने की कोशिश की। लेकिन आपको रीजन तो समझ में आ गया था कि रीजन तो यहाँ है, जड़ तो यहाँ है। तो आपने क्या किया कि इस जड़ पर ही ध्यान देना छोड़ दिया। आपने बाकी चीजों को सुधारना स्टार्ट कर दिया कि बाकी चीजें मुझे देखनी है, छोड़ दो इसको, इसके हाल पर छोड़ना है। ठीक है, एंड इस महिला के थॉट क्या थे कि भाई लोग जो है इसको आपसे बेहतर समझे। लेकिन समय के साथ, कहते हैं ना कि समय के साथ, समय हर चीज को सही वक्त पर जहां जो चीजें पहुंचनी होती है वहां पहुंचा देती है। समय यहाँ दिखा रहा है, लोगों को दिखा रहा है, इसको इसकी औकात दिखा रहा है कि जिन लोगों के सामने इसने आपके व्यवहार के लिए बहुत कुछ भला बुरा कहा था, जाकर के आपके लिए बहुत सारी बातें जो चुगली की थी, ठीक है, लोग भी देख रहे हैं कि आपके सामने तो इसकी बोलती बंद हो चुकी है, आपके सामने इसकी जुबान नहीं खुल रही। क्योंकि जो लोग गलत होते हैं ना, उनकी जुबान नहीं खुलती। अगर जो सही होंगे तो जुबान खुलने में तो कोई 2 मिनट 2 घड़ी भी नहीं लगेगी। आपकी इमेज और ज्यादा प्रगाढ़ हो गई है, और ज्यादा आप आगे बढ़ चुके हो, और ज्यादा आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आप और धीरे धीरे करके और स्टेबिलिटी में आ रहे हो। और लोग जो है इसकी नीयत को नोटिस कर रहे हैं कि इसकी नीयत देख लो कैसी थी। शुरू से इसकी नीयत जो है उसका भेद खुल गया कि ये जो है शुरू से सिर्फ और सिर्फ आपको बदनाम करने में लगी है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, आपने इनके बारे में कभी कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। क्योंकि ये महिला जो खुद को बहुत कुछ समझती थी, आपकी नजर में इसकी कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है, कोई किसी तरह की कोई आपने इसको कुछ, आपने कुछ इनको समझा ही नहीं, तो आपने इनको वैल्यू ही नहीं की।
और देखते हैं कार्ड्स में, बहुत मजेदार स्टोरी है भाई। हरमिट देखो अपने आप में व्यस्त हो, आपको कोई लेना देना ही नहीं, आप अपनी लाइफ में अपने गोल के प्रति, आप अपनी लाइफ में अपने आगे बढ़ने के प्रति आप लगे पड़े हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये कार्मिक चीजें हैं जो यहाँ बहुत स्ट्रांग हुई है। देखो कहा जाता है कि जो इंसान दूसरों को नीचा दिखा करके खुद को ऊपर साबित करने की कोशिश करता है ना, अंत में कहता है ना कि मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है। मकड़ी जो दूसरों के लिए बहुत बड़ा जाला बुनती है ना, अंत में कभी कभी बहुत चालाकियों में वो जाला ही उसकी मौत का सेंटर बनता है। यहाँ पर इस लेडी के साथ भी, इस महिला के साथ भी यही हुआ है। ये जो इसने जाला बुना है ना, अंत में ये उसी जाले में यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है, अपने ही बुने जाले में जो है ना ये फंस गई है। और यही इस महिला के साथ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जो महिला शत्रु है, आपके सामने इसका कुछ भी नहीं चला, आप मैजिशियन की ऊर्जा में थे शुरू से ही। आपने बस अपने संस्कारों के तहत जो है ना सारी चीजें कंट्रोल कर रखी थी। आपको कहां से कंट्रोल करेगी बताओ? ये मैजिशियन की ऊर्जा में, आप शुरू से मैजिशियन की ऊर्जा में, आपकी चीजें, आपकी बातें, आपकी समझदारी, आप दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था, शुरू से कहीं कोई मुकाबला नहीं था। आज देखो कैसे भ्रमित पड़ी है, कैसे परेशान है। और इसको ये चीज डायलेमा हो गई थी, इसको ये चीज लग रहा था कि ये जो है ये आपको कहीं ना कहीं आपकी गद्दी छीनेगी, आपको जो है गद्दी से उतार देगी। आप जो है मतलब नहीं कहते कि अपने आप को कुछ और ही समझने लगी थी, जो ये है वो ना समझ करके अपने आप को ये कहां देखने लगी थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये महिला शत्रु आपकी मदर इन लॉ है, कोई मदर फिगर है, बड़ी फिगर है, ठीक है, जो लोगों की नजर में देखो कैसे नर्चरिंग नेचर में अपने आप को दिखा रही है। इस तरह की चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। ये महिला देखो खुद को बहुत बड़ा समझती है, ठीक है, लेकिन इसको ये बात समझ में आ गई कि आप भी कुछ कम नहीं हो, आप स्टार की ऊर्जा में हो, शुरू से आप स्टार की ऊर्जा में रहे और आपने इसको वही दिया जो ये डिजर्व करती थी। देखो यहाँ पर आपने उसको वही दिया है, आपकी नजरों में उसकी उतनी अहमियत ही नहीं है, उतनी अहमियत ही कभी नहीं रही जितनी वो चाहती थी, आपने दी ही नहीं इतनी अहमियत, ठीक है। तो आपकी जो अनदेखी है, आपने जो इनको अनदेखा किया, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में जो आप पीसफुली आगे बढ़ने लगे, आप अपनी लाइफ में अपनी चीजों को बैलेंस करने लगे, आप पीसफुली अपनी लाइफ में जो कहते हैं आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना स्टार्ट कर दिया आपने। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने की इसकी चाहत थी, लेकिन यहाँ पर जो आपको देख लिया इसने किंग ऑफ पेंटिकल्स में बनते हुए, आपको आगे बढ़ते हुए देखा इसने, यही इस महिला की सबसे बड़ी हार बनी, ठीक है। और देखो एक चीज ये भी है, याद रखो इस चीज को कि कुछ लोग जो है ना सबसे ज्यादा तभी हारते हैं जब उनको ये चीज लगती है ना कि जिनको वो गिराने के लिए चले थे, ठीक है, वो कभी उसको अपनी बराबरी में मानते ही नहीं है। अब कोई इंसान है आपकी लाइफ में, जिस इंसान से कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो आपसे बहुत ज्यादा कंपटीशन कर रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन कर रहा है, लेकिन आप उसको अपना कॉम्पिटिटर मानते ही नहीं, आप उसको खुद के बराबर आपने कभी माना ही नहीं है। इस महिला को भी आपने कभी खुद के बराबर माना ही नहीं था। यहाँ पर देखो दो बातें कंट्राडिक्ट करूंगी मैं इस चीज को कि मैं क्या बोल रही हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना कि आपने इस महिला को कभी खुद के बराबर माना ही नहीं, क्योंकि आपने शुरू में तो इसको बहुत रिस्पेक्ट दी, तो खुद से बड़ा आपने मान लिया इसको, ठीक है, कि खुद से बड़ी है, आपसे बड़ी है, आप इसको रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है, ये रिस्पेक्ट के काबिल है। और अब इसकी जो नीचता आई है कि इसकी जो अहमियत है, इसकी जो औकात है, वो आपकी नजरों में इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है, इसकी हरकतें ऐसी रही है। देखो ये जनरल रीडिंग है, तो पर्सनल तो है नहीं कि मैं एग्जैक्ट चीज बोलूंगी यहाँ पर, हर बार कितना एग्जैक्ट बोलना। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसने आपकी लाइफ में क्या उधम मचाया है, क्या खेल खेला है इसने, किस तरीके से आपकी लाइफ में इसने आपकी जो है तबाही मचाई है, आपकी नाक में इसने दम कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो अब जो ये इतनी नीचे गिरी है ना कि अब भी ये आपके बराबर है ही नहीं, आप इसको कैसे खुद के बराबर समझोगे? आपके बराबरी में इसका कुछ भी तो है ही नहीं, तो क्या बराबर आप इसको समझोगे, ठीक है। तो इसी वजह से अब जो है ये महिला जो है छटपटा रही है। अब ये जो महिला है ये छटपटा रही है, ये परेशान है कि जितना ये खुद को अहमियत देती थी, जितना ये खुद को अहमियत असरदार समझती है, आप इसको जो है कुछ भी नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है, बहुत ही ज्यादा मजेदार एनर्जी आई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, एंड क्लेम करना चाहते हो इस एनर्जी को तो 666 लिख करके अपनी लाइफ में इस एनर्जी को क्लेम करो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।